तहरीक इंसाफ को असम्बली में मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का फैसला, लेकिन साथ ही कानूनी टीम को अमल दरामद में किसी भी रुकावट की निशानदेही की हिदायत भी कर दी ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। हुक्मरान इत्तेहाद मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर करने पर मुत्तफिक। पीपल्स पार्टी ने PTI पर पाबंदी, बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्टी मुशावरत और मरकजी मजलिस आमला की तौसीक से मशरूत कर दिया। पार्टी मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला पार्लियामेंट और काबीना में ज़ेर गौर लाने की शर्त भी लगा दी। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। आज कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान के बाद इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। जनूबी पंजाब के बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश भी हो सकती है। कराची में 7 साल की प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए 3 तलवार पर एहतजाजी मुजाहरा। कई घंटे बाद रात गए वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म, ट्रैफिक बहाल। 3 साल कबल 10 मुहर्रम को प्रिया कुमारी सक्खर से लापता हुई थी। बिजली की कीमतों में सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपये फ़ी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। तवानाई सेक्टर के कर्जों का बोझ बिजली सार्फिन से लिया जा रहा है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़ जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इन प्लांट्स को चलाएंगे तो वो तेल का खर्चा लगाकर आपसे पैसे लेंगे, नहीं चलाएंगे तो भी प्लांट्स की मद में सरमाया लगाने और मुनाफे के पैसे आपसे लेंगे। अवैस लगारी कहते हैं कि तवानाई सेक्टर में इस्लाहात लाई जा रही हैं। जनवरी में बिजली की कीमत में 3 से 5% कमी आना शुरू हो जाएगी। अगले 2 साल से 3 साल में ट्राइबल एरिया और बलूचिस्तान के अलावा दीगर तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को निजी सेक्टर को दे देंगे। बिजली का ये निज़ाम कबूल नहीं कि 40 ख़ानदानों को नवाजें और 24 करोड़ अफराद का गला काट दें। बिजली बने ना बने, प्लांट्स चले ना चलें, अरबों रुपए देते जाएं। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की लाहौर में सनतकारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि गुज़िश्ता साल नेपरा के मुताबिक 2100 अरब दिए गए, अब 2800 अरब रुपए से ज़्यादा कैपेसिटी चार्जेस देने की बात हो रही है। ये पैसा मुल्क के दिफाई बजट से भी ज़्यादा है। हम 18,000 30,000 रुपए बिल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बंद प्लांट को 1000 करोड़ रुपए माहाना कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे हैं। कहते हैं एग्रीमेंट है। हमारे पास से इस बद इंतजामी नालायकी की गुंजाइश नहीं है। जिससे सस्ती बिजली मिले उससे खरीदें। गौहर एजाज ने हुकूमत से बिजली के टैरिफ के मामले पर मुल्क की 4 बड़ी चार्टर्ड फर्म से ऑडिट करवाने का मुतालबा भी किया। बन्नू कैंट में दहशतगर्द हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से किया गया, जो खुलेआम अफगानिस्तान में घूम रहा है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि अफगान हुकूमत की तरफ से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई नाकाफ़ी है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ संजीदा कार्रवाई की जाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ आरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपने तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह तौर पर इरसाल किए हैं। अफगान हुक्काम से इन दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की तवक्को है। बांग्लादेश में जारी एहतजाज पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी तलबा को मुजाहिरों से दूर रहने की हिदायत की है। कालेदम TTP के सरबराह नूर वली महसूद की खुफिया फ़ोन कॉल सामने आ गई। फ़ोन कॉल में नूर वली महसूद अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी साकिब गंडापुर को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हिदायत देता सुनाई दे रहा है। नूर वली महसूद ने कहा कि स्कूलों, पुलिस, फ़ौज और FC के बड़े अहदेदारों के घरों को धमाके से उड़ाना है और जिम्मेदारी भी खुद कबूल करनी है। कराची में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स 22, 23 और 24 जुलाई को शुरू होंगे। हॉक्स बे से टावर बस चलेगी। रूट 12 की बस कायदाबाद से टावर तक चलेगी और बैरिया टाउन से टावर तक इलेक्ट्रिक बस का नया रूट शुरू होगा।
वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि नए रूट्स कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए कोशिशों का हिस्सा है। गवर्नर सिंध ने IT कोर्स का दायरा कराची से बढ़ाकर पूरे सूबे तक फैलाने का ऐलान कर दिया। हैदराबाद में कोर्स के लिए इम्तिहान के मौके पर गुफ्तगू, कहा कि हैदराबाद के बाद सखर, मीरपुर खास और लाड़काना में भी IT कोर्स कराएंगे। हैदराबाद में 50,000 तलबा IT कोर्स करेंगे। IT कोर्सेज में मीडिया के लिए अलग कोटा रखेंगे। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ यौम करारदाद इलाक़े पाकिस्तान मनाया गया। 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में करारदाद इलाक़े पाकिस्तान इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती उम्मीदवार के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में कातिलाना हमले के बाद पहले खिताब में कहा कि हमले के वक्त अगर वो आखिरी लम्हे पर अपना सर ना हिलाते तो गोली उनके सर पर लगती और वो आज यहाँ ना होते। वो तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाब लड़ रहे हैं, मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करें। गजा पर इसराइली हमले जारी। नसीरत कैंप पर इसराइली फौज ने घर धमाके से उड़ा दिया। इसराइली हमले में बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। अलबरीज कैंप में भी इसराइली फौज की बमबारी से 5 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीन इनरवा के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले स्कूल पर भी इसराइली हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। यमन के हूसियों का इसराइली दारकूमत तेल अवीव पर ड्रोन हमला, 1 शख्स हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली दिफाई निज़ाम हमला ना रोक सका, खतरे के अलार्म भी ना चले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका अमरीकी सिफारतखाने के दफ्तर के करीब हुआ। आलमी अदालत इंसाफ का कहना है कि इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। आलमी अदालत इंसाफ को इसराइल की ज़ेर कब्ज़ा इलाकों पर राय देने का हक़ हासिल है। इसराइल ने मकबूजा इलाकों में संगीन खिलाफ वर्जियाँ की। बैनुल-अक़वामी मुआहदों के तहत इसराइल मकबूजा इलाकों में पानी, ग़िज़ाई इमदाद पहुँचाने का पाबंद है। यहूदी आबादकारों की जानिब से फ़लस्तीनियों की जायदादों पर कब्ज़े से इसराइल ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल की जानिब से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के शहरियों को ज़बरदस्ती बेदखल करना संगीन अमल है। इसराइल का फ़लस्तीनी इलाकों पर जबरी कब्जा करके आज़ादारी कायम करना जनीवा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। बांग्लादेश में जारी तलबा एहतजाज में हलाकतों की तादाद 75 हो गई। पुलिस और तलबा के दरमियान झड़पों में 2500 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। जख्मियों में 104 पुलिस एहलकार और 30 सहाफ़ी भी शामिल हैं। तलबा ने एक जेल पर धावा बोलकर सैकड़ों कैदियों को रिहा करा लिया, जेल को नजर आतिश कर दिया। बांग्लादेश में तलबा सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कशीदगी के बायस तमाम स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। ट्रेन सर्विस, न्यूज़ चैनल्स, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। अमन व अमान के क़याम के लिए हुकूमत ने फ़ौज भी तलब कर रखी है। हसीना बाजिद तलबा के मुतालबात मानने से इनकार कर चुके हैं। बरतानवी शहर लीड्स में हंगामा राई में मुलव्विस मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। मकामी अफराद के मुताबिक हंगामा राई एक खानदान के बच्चों को सोशल केयर में ले जाने के बाद शुरू हुई। हैरी हिल्स में जमा अफराद ने डबल डेकर बस को आग लगा दी, पुलिस पर अशिया फेंकी, पुलिस कार को उलट दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर ने हंगामा राई की मज़म्मत की। होम सेक्रेटरी ने कहा कि हंगामा करने वालों से कानून पूरी कुव्वत से निपटेगा। और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक के सिस्टम में तकनीकी खराबी, माइक्रोसॉफ्ट मशीनें मुतासर होने से दुनिया भर में फ़ज़ाई और कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर। पाकिस्तान में भी माइक्रोसॉफ्ट के सार्फिन को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि क्राउड स्ट्राइक की वेबसाइट के मुताबिक खराबी को दुरुस्त कर दिया गया है।